सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। इस टाइम जुड़ गया हूं लाइव। मेरे गिला है मेरा यानी कि सज्जाद का नहीं है, संध्या चौधरी, जो कि एक जो अपने लोक गायिका हैं उसका गिला गिला उनकी धूम मच रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें रागनी, रसिया और भजन गावे हैं। तो उसके कुछ नमूने भी मैं दिखाना चाहूँगा। और फिलहाल इन ने एक नई पहचान दी है सोशल मीडिया पे भाई। आप जय गान का जो तरीका है, फूहड़ता रहित गान का तरीका की शुरुआत करी है संध्या चौधरी। और किसान आंदोलन चल रहा है, 1 महीना 2 दिन हो गए। फिलहाल इनका मन में चल रहा था बोला भीतर की बात और भीतर की भाप करना ये चाहते थे। और मैं मने भी जानकारी मिली थी अब भाई किसान ना भैया कुछ बोलना चाहें, क्योंकि भजन रसिया और गला गला जो रागनी है वो खूब आली थी। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम मानते हो जी। राम राम जी सभी को। आपने देखा होगा संध्या चौधरी का जो एक अंदाज है, सामने माइक हुआ है और उसमें कोई मोबाइल में देखा रहा, कोई ऐसा भी देखा रहे, और एक अंदाज में इनके ठुमके भी हुए हैं, गिल्ले गिल्ले फूहड़ता रही ठुमके तो हैं, और एक अंदाज होगा बोलने का। आवाज़ बड़ी सुरीली है। किसानों लेकर भी इन्हें कुछ बात कहनी है, वह इन नाम एक अपना प्लेटफॉर्म पर मौका देने लग रहे हैं। किसानों लेकर क्या कहना चाहोगे? आंदोलन का 1 महीना 2 दिन हो गए संध्या जी। करमू भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि किसानों के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को हमारे जो वर्ष 2021 आने वाला है, एडवांस में आप सभी को नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं नहीं चाहती कि, और ये मैं क्या कोई भी नहीं चाहता कि जैसा हमारा 2020 गया है ऐसा 2021 बिल्कुल नहीं जाए। जितना दुखी हम 2020 में रहे हैं इतनी ही खुशियाँ लेकर के हमारा साल नववर्ष 2021 आए। मतलब 2020 में घने घटनाक्रम घट गए, घनी घटना होगी जी, बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए। और क्वेश्चन किया किसान आंदोलन के बारे में, तो मैं यही कहना चाहती हूँ किसान आंदोलन के बारे में, जो हमारी भारत सरकार द्वारा ये 3 जो काले कानून पास किए गए हैं, हमारे किसानों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो क्योंकि हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है, हमारा जो अन्नदाता है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा देश नहीं चल सकता। जैसे कि एक इंसान रीढ़ की हड्डी के बिना अधूरा है, ऐसा ही हमारे अन्नदाता के बिना हमारा देश अधूरा है। पे कुछ बनाया आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 2 लाइन लिखवाई है। हालांकि लोग आपके रसिया भजन रागनी सुनते रहे, मैं भी सुनवाएंगे भाई। फिलहाल किसानों के ऊपर ले दे दो जी। लो इन्होंने एक बात है, आपके हस्बैंड की पहचान भी है नहीं, आपका नाम तो और ये बोला प्रमोद कौन है, बोला ये संध्या का पति है। चलो जी सुनो। वो सभी जानते भी हैं लेकिन उनको शकल से कोई नहीं जानता, क्योंकि वो कैमरे के सामने आते नहीं है। वो आंदे नहीं है, आप रुकते नहीं हैं। अच्छा उन्होंने कदे आप तेनू भी कहा था बोले ना ये तो शादी होगी। फिलहाल आप गर्भवती भी हैं इस टाइम, और नू कदे कही भाई ना ईब तो बोला अपने गृहस्थी बसावांगे ना, तने रसिया गाने ना भजन ना रागनी रोकने की कोशिश नहीं हो जा रही? नहीं जी, मुझे तो उनका बिल्कुल, जब से मेरी शादी हुई है फुल सपोर्ट रहा है इस काम को करने में। लेकिन अभी मैं 2-3 महीने रेस्ट पे हूँ, इसलिए किसानों के लिए स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। लेकिन आज करमू भाई की वजह से मुझे 2 लाइन आपके बीच में गाने का मौका मिल रहा है। किसानों के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, सुनिएगा जी सुनो। हिर सबका पेट भरण आले, आज दुखी फिरे से किसान, हो सड़क पे बैठा देख किसान। हिर सबका पेट भरण आले, आज दुखी फिरे से किसान, हो सड़क पे बैठा देख किसान। क्योंकि आज जो हमारा किसान है, सड़क पे इतनी सारी ठंड पड़ रही है, फिर भी प्रशासन की जो कड़कता है उसको झेल रहा है। उसकी जो हमारा जो किसान है फिर भी कड़कतापन को झेलते हुए, सरकार का हठयोग, हाँ जी, जो हमारा प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उनको झेल रहा है इतनी सारी ठंड में। नहीं आजकल हम तो घर में सो रहे हैं। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और किसान के ही घर की बहू हूँ, इसलिए थोड़ी मजबूरी तो मैं भी समझती हूँ, ज्यादा नहीं। गाने समझाओगे दिखा तो जी सुनिएगा। एक लाइन में पूरा तोड़ पड़ दिया, बोलो। ए भर्रो पेट किसान सभी को अन्नदाता कहलावे है, खून पसीना एक करे जब खेत में अन्न उगावे है, और तैयार फसल को गवर्नमेंट फिर ना सही रेट लगावे है।
हे सबको पेट भरण वारो खुद भूख्यो प्यासो मर्यो रहे और त्यारे रे मखमल के गद्दा यू जाड़े में पर्यो रहे और बाप पड़्यो रे खेतन में बेटा सरहद पे खड़्यो रहे बाप पड़्यो रे खेतन में बेटा सरहद पे खड़्यो रहे और अन्नदाता ने बोल रहे ये आतंकी हैवान हो सड़क पे बैठा देख किसान। एक लाइन और गाऊंगी क्योंकि जो हमारे किसान हैं उनकी जो दिल की भावना है उन्होंने अपने सरकार के लिए कैसा कहा है। इस टाइम कमेंट मेरा क्या आ रहे हैं जी, आप तो को एक लाइन और गाऊंगे, कमेंट में गान दे रहे हो आप तो अनलिमिटेड। वो गूंगी बहरी और अंधी है सरकार हमारी जी, कर दियो बेड़ा गरक कतीना समझे कदर हमारी जी, कह के सब हार लिए अब तक ना सोच सुधारी जी। और सड़कों पे जो पड़े किसान इनको क्यों तड़पाते हो, अपने काले कानूनों को फिर भी सही बताते हो, और एक बार भी पूछे ना जो तुम कानून बनाते हो। क्योंकि जब संसद में बिल पास किया जाता है तो हमारा किसान ये थोड़ी पूछने के लिए जाता है कि भाई आप कौन सा बिल पास कर रहे हो। सरकार के जो मन में होता है सरकार उन बिलों को पास करके हमारे सामने रख देती है। हेरा खेती बाड़ी ना जाने वो आके देते ज्ञान हो सड़क पे बैठा देख किसान, और सबका पेट भरने आले आज दुखी फिरे से किसान हो सड़क पे बैठा देख किसान। क्योंकि जो हमारा अन्नदाता है उनका ही अभिमान जो हमारे देश के लिए होता है, क्योंकि किसान से ही हमारे देश का अभिमान मुकम्मल होता है। क्योंकि देश की जो हमारा अन्नदाता है, देश की सीमा पे हमारे जवान भी खड़े हुए हैं, जिनके ये दो ही चीज़ ऐसी हैं जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, सीमा पे जवान और खेतों में किसान। इन दोनों के बिना हमारे देश की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि अन्नदाता के बिना देश भूखा मर जाएगा और हमारे जवानों के बिना हमें बाहर वाले ही नहीं छोड़ेंगे। संध्या जी, जो आपने यह रचना प्रस्तुतिकरण करा नहीं, यू एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेगा किसान आंदोलन में। मतलब ठीक है, आप अभी कुछ मजबूरियां आप जा नहीं पा रहे हो, बिल्कुल मैं समझ सकूं। दूसरी बात, आपकी कुछ रसिया भजन और रागनी भी कुछ कमेंट आ रहे हैं, सुनना चाहे दर्शक। अच्छा, एक चीज़ और, टैलेंट बहुत सी लड़कियां में है। आपने कहा भाई शादी होने के बाद आप उसका एक हाउस वाइफ बन के भी रह सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप ऑलराउंडर हो, आप एक हाउस वाइफ भी हो, गिले गिले आप अपनी ये जो आपकी जो टैलेंट है, स्किल है, उसका भी प्रस्तुतिकरण चलता रहे। आपके जो पति देव हैं उनको क्यों कर सेट करे आपने? जी, मुझे तो सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे तो वो अपने आप सेट हुए ही सेट हुए आए पाए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ना टैलेंट है, शादी होने के बाद उनको मौका नहीं मिलता। जी, क्योंकि जो मेरे ससुर जी थे, पापा थे, उनको पहले से ही पता था, उन्होंने मैं शादी से पहले देख भी रखी थी। अच्छा। और वो मुझे प्रोग्राम में ही मिले थे, उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ही देखा था, तभी से वो पसंद करने लगे और हमारी ऐसे ही शादी हो गई। अच्छा, शादी हो गई मजाक मजाक में, हास्य संकट हो गया। कितने बच्चे हैं? जी, एक गुड़िया है। अच्छा, अरे कौन वाला है? एक होने वाला है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था जिस तरह जो रागनी, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं रागनी भी सुनना चाहें एक और अलग था। चलो किसान पर तो रागनी आ गई, रसिया और कोई भजन आपके जो मोस्ट पॉपुलर रहे हैं वो सुना दो। हाँ जी, क्योंकि हमारे जो राजस्थान में रसिया चले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। जो राजस्थानी भाषा है, थोड़ा जब मैंने पहली बार गाए थे थोड़ी भाषा में दिक्कत हुई थी मुझे। ये एक्सप्रेशन वाला जो आइडिया, हालांकि हम कई बार देखा भाई जो फीमेल आर्टिस्ट हुए हैं वो ज़्यादातर उनकी पिछाड़ नू माने जाओ भाई ठुमके मारेंगे जी पिछाड़ है, लेकिन आपका अंदाज मन देखा, आप सिर्फ एक्सप्रेशन दे रहे हो। संध्या चौधरी एक्सप्रेशन छोड़ेगी, माइक आगे होगा और वो बोल दे रहे है, उसी चीज पे भी लोगों का इतना मतलब प्यार मिल रहा है आपने। वो कर्मू भाई ऐसा है कि बहुत सी जो लेडीज होती हैं वो अपने शरीर को भी ऐसे दिखाती हैं, मतलब कि लोगों को आकर्षित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई इन चीजों से ही लोग आकर्षित होते हैं, कुछ अपना अलग सा टैलेंट होना चाहिए। और हरियाणा की मैं पहली लेडीज थी जो राजस्थानी रसिया गाए थे मैंने पहली बार। राजस्थान में तो धुम्मा उठ रहा है आपका। जी, तो अभी मैंने मीना बाटियों में भी काम किया है। अच्छा। पहली बार ही मैंने मीना बाटी गाई है, तो थोड़ा भाषा में प्रॉब्लम हुई है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो राजस्थान वाले भी जुड़ रहे हैं, हमारे के खूब जुड़ रहे हैं। जी जी, आप रशिया की सुना देंगे, आप अपने अंदाज में सुना दो, मोबाइल में सुनते, हम तो लाइव सुनवाएंगे। जी जी, मेरा रशिया आया था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था हमारे राजस्थान में। जी जी।
ओ छोरा धीरे धीरे आना आधी रात को, हो दिल तरस रहा से मुलाकात को। रे छोरा धीरे धीरे आना आधी रात को, हाय दिल तरस रहा से मुलाकात को। ओ नीम को जोबन नीम निमोरी, बाग को जोबन सुआ, रह मरद को जोबन पान फूल पनहारी को जोबन कुआ। ओ कुंदी हौले से रे कुंदी हौले से, ओ कुंदी हौले से बजाना आधी रात को, हाय दिल तरस रहा से मुलाकात को। रे छोरे धीरे धीरे आना आधी रात को, हो दिल तरस रहा है मुलाकात को। ये रस्या हो गया जी। और नई क्रिएशन के लिए आने लग रही संध्या चौधरी। अभी मीनावाटी आई है बट वो मुझे याद भी नहीं है। और मुझे भाषा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी। मतलब संध्या चौधरी की याददाश्त कमजोर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। गजनी वाला काम तो नहीं, मतलब 15 मिनट तक याद रहे, उसके बाद 16 मिनट में भूल जाए। याददाश्त कमजोर मतलब भी है। मोबाइल पे देखेगी संध्या चौधरी, आके देखेगी वो उसमें। मैटर भी साथ में ही देते हैं और साथ में ही गाना पड़ता है। और अच्छा। अपना मैटर अपने पास ही रख लेते हैं। अच्छा जी, ये है ये रहस्य। अच्छा इतना तो पता चल गया आज मामने भी, मतलब एडिटिंग को नहीं होती या चीज भाई आवाज को उठान का तरह सिस्टम नेचुरल जैसा टैलेंट है। हम गा के आ जाते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही भजन करके आने देते दो, हैं। भजन आने दो जी, जी। मेरा एक हमारी जो कावड़ आती है हाँ। उन पे मेरा भजन या शायद 3 साल पहले आया था और बहुत ही ज्यादा हमारे हरियाणा के अंदर सुपर हिट भी हुआ था। अच्छा। उसके राइटर थे हमारे आदरणीय सतन खटाना बेर का, हरियाणा से। जी। उनके द्वारा वो लिखित था। सुनाओ जी। भोले रोम रोम रे, हे मैं तो पीहर को चली रे। भोले रोम रोम रे, हे मैं तो पीहर को चली। ओ दिल ने थाम थाम री, दे जा भांग की डली। दिल ने थाम थाम री, दे जा भांग की डली। अरे लोटा ऊपर लोटा, भोले भाग मेरा है खोटा। रह लोटा ऊपर लोटा, भोले भाग मेरा है खोटा। भोले रोम रोम रे, मैं तो इकली भली। भोले रोम रोम रे, मैं तो पीहर को चली। क्या बात है। एक अरे और सुनाओ डम्मे, मानो तो बेरा को नहीं कड़ा फुल स्टॉप लग गया है आपने बेरा वैसे ही कर। अरे थाली ऊपर थाली, मैं तो तेरी बांगने खाली। रे थाली ऊपर थाली, मैं तो तेरी बांगने खाली। भोले रोम रोम रे, मैं तो कच्चियाँ कली। भोले रोम रोम रे, मैं तो कच्चियाँ कली। और रण कुमारी ये गावे गाना, लिखता सतन खटाना। हो रण कुमारी ये गावे गाना, लिखता सतन खटाना। भोले रोम रोम रे, संध्या जावे से ढली। भोले रोम रोम रे, संध्या जावे से ढली। भोले रोम रोम रे, मैं तो पीहर को चली। तू दिल ने थाम थाम री, दे जा भांग की डली। ओ ये एक बात का और खुलासा हो गया, मतलब यादाश्त तो तेज है लेकिन वो सोचे कहते महाराड़ी लिखी हुई चीज संध्या कितने और गा दे हैं, मतलब मौके पे दे आप ते, फिर आपने देख के बोलना पड़ा है। सारी जो राजस्थानी हमारे रशिया होते हैं, मीनावाटी होती है, वो सारे तुरंत देख के गाए जाते हैं। फड़का हो जाए नहीं कहते संध्या चौधरी किसी और चैनल पर जाकर गा दे हैं। और वो फिर साइन भी करवाते हैं, भाई जो हमारे गा दिया वो दूसरे चैनल पर नहीं गाएंगे आप। लेकिन इस टाइम आपकी आवाज का जलवा चल रहा है, मैंने मतलब काफी लोगों ने सुना था और मैं खुद भी इंस्पायर हुआ क्योंकि फुहड़ता रहित गान का एक तरीका की शुरुआत आपने करी। एक जगह आप एक्सप्रेशन का माध्यम तो उसको सुंदर बनाने की भी कोशिश करो जी। और जो मोबाइल में देखने का स्टाइल है वो पॉपुलर हो रहा है आपका। उसने देख के और दूसरे लोग देखने लग रहे, वो आते तो नो देखना है भैया मोबाइल में क्या देखा है। अभी मैं एक रिकॉर्डिंग करके आई थी तो वो अपना मैटर लिख के वैसे तो कॉपी भी करके लेके आए थे, बट कहने लगे कि आप मोबाइल से गाओ। अरे मीन कि आपके पास पेज है तो सही, तो मैं पेज में से देख के गाऊंगी। बोल नहीं, हमें तो मोबाइल से ही अच्छा लगता है। हमें पता चल गया जी। भाई इस बात तो ऑडियंस और जुड़ा है। हमें तो मोबाइल से ही अच्छा लगता है, आप हमारे मोबाइल से ही देख शादी को कितना टाइम हो गया? जी मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे 10 मार्च को।